जयराम महतो मेरा नाम लेकर के घबरा रहा है। जयराम महतो मेरा नाम सुन कर के घबराता है। आज की तारीख पर आप सब देखते रहते हैं, जब भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जब हम जयराम के बारे में अगर हम बोलने लगते हैं तो लाखों में व्यूज जाती है, लाखों में फेसबुक पेज पर। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कड़वी बातें अगर आप बोल सकते हैं, कड़वी बातें अगर आप लिख सकते हैं, तो आपको कड़वी बातें भी सुनने की भी ज़रूरत आवश्यकता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों में जब हमारे राजनीति की गलियारों में जब इसी तरह की कथाकथित लोगों के सामने में जब उनको जब एक्सपोज किया जाता है तो कड़वे बातें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। आज से कई दिन पहले इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे इस राजनीति की गलियारों में देखने को मिलती रहती है। अगर आप किसी के बारे में अगर आप कड़वे बातें अगर आप बोल सकते हैं, किसी के लिए अगर आप कड़वे बातें अगर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लोगों को आप बता सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, तो आपके लिए भी कड़वे बातें सुनने की भी हिम्मत रखने की आवश्यकता है। और आज की तारीख पर झारखंड में यही हो रहा है। जिस तरीक़ा से जयराम महतो जिस तरीक़ा से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम कर रहा है इस राजधानी रांची में, आज की तारीख पर जब पहली बार ट्रैवल बॉय जब जयराम के खिलाफ में जब एक शब्द बोलता है, एक पोस्ट पे लाखों व्यूज़ जाती है, लाखों व्यूज़। और ये सब देख कर के उसके चाहने वाले थर 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 काँप रहे हैं। और आज की तारीख पर इससे आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम इससे पहले मैंने आप सबको हमारी फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप सबको बताया था कि जयराम भले ही झारखंड की फ़िलॉसफी देख रहा है, लेकिन हम उसकी फ़िलॉसफी देखते हैं। भले झारखंड के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जयराम के लिए हम खुद राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख पर अगर आप किसी के लिए अगर आप कड़वे बातें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको कड़वे बातें सुनना भी चाहिए। कड़वे बातें सुनने के लिए भी आपके पास जिगर की आवश्यकता है। और आज की तारीख पर उसके चाहने वाले, टाइगर जयराम महतो कहे जाने वाले व्यक्ति के जितने भी चाहने वाले ये बात आज की तारीख पर समझ नहीं है, और समझ भी रहे हैं तो उनको ये बात सुनना चाहिए, ये बात समझना चाहिए कि आप कड़वे बातें जब लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो कड़वे बातें सुनना भी चाहिए। और इसीलिए आज की तारीख पर, भले ही आज की तारीख पर हमारे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस वक्त हमारे टाइम आएगा, आप लोग कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, जब उस वक्त हमारी भी ढंका बाजेगी इस छोटा नागपुर की पठार पर। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की कथित जो लोगों को गुमराह करने वाले के प्रति हमेशा से विश्राम खड़ा है। और इसीलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आप सबको देते रहते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों में मेरा यूट्यूब फेसबुक पर 3.5 साल होने जा रहा है, और 3.5 साल में जिस तरीक़ा से जो राजनीति को बारीकी से समझना, देखना, आंकना, ये हमारी बस की बात है। हर किसी को राजनीति के बारे में अच्छी पकड़ नहीं होती है, इसको भी समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से झारखंड में जो नेता दल बदली हो रहा है, ये लोग कहीं ना कहीं खुद सत्ता पे होते हुए भी संतुष्ट नहीं है। और जिसकी वजह से आज की तारीख पर फ़िलहाल में जिस तरीक़ा जो सीता सोरेन जिस तरीक़ा से जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुआ है, और उससे पूर्व भी आपने देखा होगा गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुआ है। इन सारे मुद्दे का मतलब यही होता है कि उनको कहीं ना कहीं विधायक रहते हुए भी, विधायिका होते हुए भी, खुद को सत्ता पर कुछ से मिलते हुए भी ये लोग खुद कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट हैं। और आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जयराम महतो जिस तरीक़ा से झारखंड में एक अलग आंदोलन करने की जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है? इसके भरोसा आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? लेकिन आज की तारीख पर लोग बस यही कर रहे हैं कि जयराम के बिना ये झारखंड अधूरा सा है। जब इतने 20-22 साल जब करने वाले जो राजनेता आज की तारीख पर क्या वो लोग घंटा बजाएंगे क्या आने वाले समय में? ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए लोगों को बंटवाने लोगों को आपको समझना पड़ेगा, राजनीति को आपको समझना पड़ेगा और आज के टाइम पर। और इसीलिए आज की तारीख पर भी विश्राम श्री मुंडा की राजनीति को आपको समझना ही पड़ेगा आने वाले समय में। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसे लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत करेंगे। अगर हमारी कई बातें अगर आपको समझ लगे, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम देते रहते हैं। धन्यवाद।